हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर आरंभ बैच जो है बिहार राज्य के बच्चों के लिए, उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे और कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, जो कि हमारी ये 5वीं क्लास है और पार्ट 3 है कार्बोहाइड्रेट में। अगर आप हमारे आरंभ बैच के अंदर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, जिसमें कि आपको जूलॉजी और बॉटनी का कंप्लीट पैकेज हम लोग ऐप के ऊपर यानी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल रहा है, ठीक है। और इसमें आपको जूलॉजी और बॉटनी दोनों सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे बच्चों। जूलॉजी आपके सुमित सर पढ़ाएंगे, बॉटनी आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर की ये क्लासेस रहेगी आपकी माइनर और मेजर कोर्स वालों के लिए, याद रखिए, ठीक है, दोनों के लिए है ये। कैसे ज्वाइन करना है आरंभ बैच को? आपको आना है गूगल प्ले स्टोर पर, सर्च करना है सुमित राणा बीएससी क्लासेस। इतना आप सर्च करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा आपको इंस्टॉल करने का। यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें कि आपको अपनी डिटेल्स फिल कर लेनी है और फिल करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद क्या करना है आपको, इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें कि आना है आपको प्रीमियम कोर्सेज पर। प्रीमियम कोर्सेज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ जाएगा और यहाँ पर आपको आरंभ बैच यहाँ पर दिख जाएगा। और आरंभ बैच जूलॉजी बॉटनी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर का आपको एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत ही मिनिमम प्राइस पर है। तो आप यहाँ से यहाँ पर बाय कर सकते हैं और कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, जल्दी से जुड़ जाइए। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो अब बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट मैंने पहले भी बताया था, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर है। जैसे आप इनटेक करते हैं एज ए फूड, इसका ये जो ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि हमें फूड में मिलता है, ठीक है। तो ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर है। तो इसमें हम लोगों ने मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड कवर कर लिया था यानी ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत, ठीक है। और अब हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड नाम से ही समझ में आ रहा है सर, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, और सैकेराइड का मतलब शुगर। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत सारी शुगर आपस में कंबाइंड होंगी और कंबाइंड होके यानी कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगी कार्बोहाइड्रेट में, जिसको आप पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। यानी बहुत सारे मोनोसैकेराइड और बहुत सारे ओलिगोसैकेराइड आपस में कंबाइंड होकर पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। याद रखिए, अर्थ पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है वो है पॉलीसैकेराइड, याद रखिए, ठीक है। जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 होल ऑफ N होता है, याद रखिए। क्योंकि यहाँ पर जो शुगर की जो नंबर्स होती हैं या मोनोसैकेराइड की जो नंबर होती हैं वो बहुत ही असंख्य प्रकार की हैं, कहने का मतलब ये, इसलिए मैंने N लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। अब बात आती है, अगर हम पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करें तो यहाँ पर आपको हाइड्रोलिसिस के द्वारा बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है हाइड्रोलिसिस के द्वारा, जल अपघटन के द्वारा पॉलीसैकेराइड के एक मॉलिक्यूल से मोनोसैकेराइड्स के 6 से अधिक मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब ये 6 से अधिक यहाँ पर क्या मॉलिक्यूल आपको प्राप्त होंगे अगर आप पॉलीसैकेराइड को तोड़ते हो, उसका हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है। फिर लिखा है कुछ पॉलीसैकेराइड स्ट्रेट चेन, यानी अगर पॉलीसैकेराइड में देखेंगे तो एक सीधी श्रृंखला में जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो जुड़े रहेंगे, या कुछ ब्रांच पॉलीमर के होते हैं, तथा कुछ पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर में भाग लेने वाले मोनोसैकेराइड्स यूनिट को जोड़ने वाला बॉन्ड हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। नाम समझिए बेटा, यहां पर हम कहने का मतलब यह है कि मोनोसैकेराइड्स जो पॉलीसैकेराइड के अंदर पाए जाएंगे मोनोसैकेराइड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। यानी मोनोसैकेराइड इसके अंदर जो पाए जा रहे हैं वो मोनोसैकेराइड बॉन्ड के किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। तो मैंने यही बात लिखी है कि स्ट्रक्चर में भाग लेने वाली मोनोसैकेराइड यूनिट, क्योंकि भाई आप जानते हैं पॉलीसैकेराइड क्या एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, पॉलीमर है, तो उसके मोनोमर्स क्या होंगे,
मोनोसैकेराइड के रूप में होंगे, यानी बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे तब एक पॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर बनेगा, याद रखिए, ठीक है। और ये मोनोसैकेराइड्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं। ऑब्जेक्टिव पर्पस से ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी, आगे देखते हैं। अगर हम बायोलॉजिकली देखें, जीवों के अंदर मोस्ट ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो पॉलीसैकेराइड के रूप में होता है, ये भी मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वाले पॉलीसैकेराइड फॉलोइंग टाइप के होते हैं, जिसमें कि आपने सेलुलोज नाम सुना होगा, मोस्ट ऑफ प्लांट सेल्स के अंदर यानी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। स्टार्च नाम सुना होगा, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ग्लाइकोजन, काइटिन, ये सब आपके क्या हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं बच्चों, ठीक है, जो कि एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी हम लोग बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, सेलुलोज की, स्टार्च की, ग्लाइकोजन की, काइटिन की, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कवर कर रहे हैं सेलुलोज। नाम से समझ में आ रहा है सेलुलोज क्या होगा, कि इसके अंदर क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कंपाउंड है, ये एक्चुअल में पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड इसलिए कहा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं, तब एक बड़ा सा एक मॉलिक्यूल बनता है, पॉलीसैकेराइड बनता है, जिसका नाम है सेलुलोज। और ये मोस्ट ऑफ सेल्स के अंदर यानी प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाएंगे स्पेशली। यह एक इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड होती है जो मेनली प्लांट्स की सेल वॉल, अगर आपने प्लांट सेल पढ़ा है तो प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। तो सेल वॉल मोस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड कौन सा है, सेलुलोज की ही बनी होती है, याद रखिए, ठीक है। अगर प्लांट किंगडम में पाए जाने वाले कार्बन का 50% से अधिक भाग सेलुलोज में पाया जाता है। कार्बन का 50% से अधिक भाग सेलुलोज में पाया जाता है, यानी सेलुलोज एकमात्र ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब। और एक खास बात यह है, क्या लिखा है, सेलुलोज प्राय आयोडीन के साथ कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आप आयोडीन से टेस्ट करेंगे सेलुलोज के ऊपर तो ये कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं कराएगा, याद रखिए, ठीक है। आयोडीन से टेस्ट करते हैं, अगर आप सेलुलोज को टेस्ट करना चाहते हैं कि सेलुलोज है कि नहीं है, तो आयोडीन से टेस्ट करने पर इस पर कोई भी कलर का असर नहीं होगा, यानी आयोडीन टेस्ट फॉलो नहीं करेगा इसको, ठीक है। तो आयोडीन के साथ कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करेगा। इसका सबसे प्योर सोर्स होता है कॉटन, कपास। कपास जो रुई होती है ना, वो एक्चुअल में सेलुलोज का ही बने होता है, और वो प्योर सोर्स है। कॉटन सबसे अच्छा एग्जांपल है, जिसमें लगभग 90% सेलुलोज पाया जाता है कॉटन के अंदर, ठीक है। बाकी 10% अदर चीजें होती हैं। और जो मैमल्स हैं वो सेलुलोज को क्या पचा सकते हैं, नहीं पचा सकते, जैसे कि ह्यूमन बीइंग स्पेशली नहीं पचा सकता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये जो एक ऑर्गन होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वो एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वो एक एंजाइम सीक्रेट नहीं करता है, जिसकी वजह से अगर हम लकड़ी खा लें तो हमारे पेट में दर्द होगा, या हम कच्ची सब्जियों को खा लें जो कि जिसमें सबसे ज्यादा सेलुलोज का कंटेंट है, तो वो हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं। वो वही एनिमल डाइजेस्ट कर सकता है जिसके अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नाम का जो ऑर्गन है, ठीक है, वो एक्टिव है और वो एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, तभी वो डाइजेस्ट कर पाएगा सेलुलोज को, अदरवाइज सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो मैमल्स में जो सेलुलेज नाम का जो एंजाइम जो होता है वो मोस्ट ऑफ नहीं पाया जाता है। सेलुलेज नाम का जो एंजाइम है वो नहीं पाया जाएगा, इसलिए यह लकड़ी व प्लांट फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस है जो कि डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनके अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक्टिव रहता है, ठीक है। तो मैमल्स में सेलुलोज नाम का एंजाइम जो होता है नहीं पाया जाएगा, जिनके अंदर पाया जाएगा वही सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, वरना डाइजेस्ट नहीं होगा, याद रखिए, ठीक है। तो ये सेलुलोज की बात कर ली। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। ये इसके स्ट्रक्चर में आपको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपको दिख रहे होंगे, दैट मीन ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना है। और यहाँ पर हमने चार स्ट्रक्चर्स दे दिए हैं केवल, ठीक है, और इनफाइनाइट लिख दिया है, हालांकि बहुत सारे इसमें मॉलिक्यूल होते हैं। तो पहले देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। कह रहा सेलुलोज में ग्लूकोज की लगभग 2000 पर यूनिट एक स्ट्रेट चेन में पाई जाती हैं। अगर सेलुलोज का आप स्ट्रक्चर खोल के देखो तो स्ट्रेट चेन में 2000 पर यूनिट्स पाई जाएंगी, याद रखिए, सेलुलोज के अंदर। और इस ग्लूकोज के चेन में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेनली 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होंगे, यानी एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे दो आपके मोनोसैकेराइड। हालांकि बहुत सारे मोनोसैकेराइड हैं, तो कहने का मतलब है दो मोनोसैकेराइड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, जिसमें एक ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन से जुड़ा रहता है। इसीलिए मैंने लिखा है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी इस मोनोसैकेराइड का कार्बन नंबर 1, दूसरे मोनोसैकेराइड का कार्बन नंबर 4, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, जिसको आप क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस तरीके से। मैंने कहा कि बहुत सारे 2000 के ऊपर जो है यूनिट्स पाई जाती है सेलुलोज के अंदर ग्लूकोज की, जिसमें आप ये देख रहे हैं, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। इनके बीच में जो बॉन्ड बनना है, क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन से क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन के थ्रू एक बॉन्ड बनना है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और डॉट डॉट करके हमने इनफाइनाइट यानी अनंत लिख दिया है, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ही जुड़े होंगे। ठीक है, बोर्ड में नहीं आ पाएंगे हमारे, इसलिए मैंने इनफाइनाइट लिख दिया है। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर है सेलुलोज मॉलिक्यूल का, जिसमें कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये तो हो गई सेलुलोज की बात। अब बात करते हैं स्टार्च। ये भी आपका क्या है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि पॉलीसैकेराइड है, और ये सीरियल्स के अंदर, पोटैटो के अंदर पाया जाता है। खैर हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट का ये सबसे अच्छा स्रोत है, क्योंकि हम लोग डेली जो खाना खाते हैं, रोटी चावल, मोस्ट ऑफ उसमें ये स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का यह सबसे अच्छा सोर्स है जो सीरियल्स, पोटैटो एक्सेट्रा में अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी अनाजों में और आलू में ज्यादातर, और उसके अलावा और भी उसके जैसे जो प्रोडक्ट हैं उनके अंदर ये पाया जाएगा। ठीक है, नेचुरल स्टार्च वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, जल में नहीं घुलेंगे। जो नेचुरल स्टार्च हैं वो जल में नहीं घुलते हैं, तथा ये आयोडीन से अगर मिक्सचर करते हैं तो ये क्या करेंगे, ब्लू कलर प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि आप आलू लीजिए, आलू को काटिए, आलू को काटने के बाद उस पर आप आयोडीन का टेस्ट करेंगे तो ब्लू कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे, ब्लू कलर के धब्बे दिखाई देंगे, जिससे कि आयोडीन टेस्ट हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि हाँ इसके आलू के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जब आयोडीन से रिएक्ट करता है स्टार्च तो ब्लू कलर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नॉर्मली स्टार्च दो कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, जिसमें कि एमाइलेज पाया जाता है, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। एमाइलेज 15 to 20% होता है स्टार्च के केस में, स्टार्च के अंदर, और अमाइलोपेक्टिन 80 से 85% पाया जाता है। ठीक है, यानी एमाइलोपेक्टिन ज्यादा है और एमाइलेज कम है, याद रखिए। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड जो होते हैं पाए जाते हैं एक स्टार्च के मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें भी क्या है, बहुत सारे आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, जैसा कि आपने सेलुलोज में पढ़ा था उसी तरीके से। अब आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, स्टार्च जो होता है मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन ग्लाइकोजन क्या है, स्टार्च की तरह प्रोडक्ट है, लेकिन ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको ये स्टार्च की तरह है। दैट मीन जैसे कि प्लांट्स के अंदर स्टार्च ज्यादातर पाया जाता है, उसी तरीके से एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन ज्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, एनिमल्स में नॉर्मली स्टार्च का काउंटर पार्ट ग्लाइकोजन होता है, यानी अगर हम कहें कि हाँ एनिमल के अंदर स्टार्च होता है तो स्टार्च की जगह पर आप ग्लाइकोजन का नाम लेंगे। जैसे प्लांट के अंदर सबसे पहले स्टार्च की बात आती है, ऐसे ही एनिमल के अंदर कार्बोहाइड्रेट में किसकी बात आती है, ग्लाइकोजन की बात आती है। ठीक है, करा तत्व ये कहाँ पर स्टोर होता है, लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। इस बात का ध्यान रखिए। हमारी बॉडी के अंदर जो एनिमल्स हैं मोस्ट ऑफ, उनके अंदर लीवर और मसल्स के अंदर ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है फूड मटेरियल के रूप में। ठीक है, जो कि अल्फा डी यूनिट का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, अल्फा डी यूनिट। यहाँ पर जो जो पॉइंट्स हम दे रहे हैं उनको आप नोट करते रहिए। ठीक है, हाँ आगे समझते हैं। जरा यह ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे से 1,4 कार्बन एटम पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा अटैच रहता है, यानी एक मोनोसैकेराइड के पहले कार्बन एटम और दूसरे मोनोसैकेराइड के चौथे कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड को कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक सिडिक बॉन्ड। ओके,
तो क्या है, हमने क्या कहा है यहाँ पर कि मैंने कहा है कि तथा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो बन रहा है, उसके वजह से तथा ब्रांच पॉइंट पर यानी शाखा बिंदु है वहां पर यह 1,6 कार्बन एटम के साथ में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा अटैच रहेगा और ग्लाइकोजन आयोडीन मिक्सचर के साथ में रेड कलर प्रोवाइड करता है। अगर आप आयोडीन टेस्ट करते हैं ग्लाइकोजन का, तो ग्लाइकोजन के ऊपर जब आप आयोडीन डालते हैं तो ये रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आयोडीन के साथ में रिएक्ट करता है, इसका मतलब है। तथा आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन अगेन ग्लूकोज के रूप में ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर आप ग्लाइकोजन को तोड़ना चाहो, इसका हाइड्रोलिसिस करना चाहो, तो आसानी से ये टूट भी जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने से बनता है, याद रखिए। और ब्लड में पहुंचकर बॉडी की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चालू रखता है, क्योंकि जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ब्लड में पहुंचकर क्या करेगा, बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उपापचयी क्रिया हैं, उनको कंप्लीट करेगा, उनको एक्टिव करेगा, याद रखिए, ठीक है। ये हो गई किसकी बात, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को हम लोग एनुअल स्टार्च के नाम से जानते हैं, जो कि लीवर और मसल्स में फूड के रूप में ये स्टोर रहता है बच्चों, ठीक है। और मोस्ट ऑफ हम लोगों को कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है डेली, एक स्वस्थ व्यक्ति को 500 ग्राम्स, याद रखिए 500 ग्राम्स मिनिमम कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को, याद रखिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। काइटिन की बात करते हैं। काइटिन क्या है, काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है, डेट मीन पॉलीसैकेराइड है, याद रखिए। ई काट दीजिए स्पेलिंग। हाँ, यह इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पॉलीसैकेराइड के रूप में पाया जाता है, जो इंसेक्ट व क्रस्टेशियंस के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। यानी जो कीट होते हैं, कीट का जो ऊपरी भाग होता है प्लास्टिक जैसा जो दिखता है, क्रस्टेशियन जो होते हैं जैसे कि झींगा मछली वगैरह देखी होगी आपने, प्रॉन जिसको बोलते हैं, बिच्छू देखा होगा आपने, तो उसके ऊपर जो कड़क कड़क पार्ट जो होता है उसको हम वो एक्चुअल में काइटिन का बना होता है, याद रखिए। तो वो एक्सोस्केलेटन के रूप में, जैसे आपके नाखून हैं तो ये एक्सोस्केलेटन में गिने जाएंगे, ऐसे उनके बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं काइटिन के ही बने होते हैं एक्चुअल में। यह मेनली एन एसिटिल डी ग्लूकोसामाइन यूनिट का बना होता है, जो एक दूसरे से 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये आपके क्या थे, पॉलीसैकेराइड्स थे, ठीक है, जिनकी हमने बात की है बच्चों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जैविक महत्व क्या है, याद रखिए कार्बोहाइड्रेट। तो सीधी सी बात है कि हमारे शरीर में ये एक तरीके से फ्यूल का काम करता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं भोजन के रूप में, तो हमें तुरंत के तुरंत एनर्जी मिलता है, याद रखिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो प्लांट्स जो है वो स्टार्च के रूप में इसको स्टोर करते हैं, सेलुलोज के रूप में स्टोर करते हैं, और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में इसको स्टोर करते हैं, ठीक है, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या करता है, भाग लेता है। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर आप हमारे बैच के अंदर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों, ठीक है। एप्लीकेशन के ऊपर क्लासेस स्टार्ट हैं, जूलॉजी की भी और बॉटनी की भी बच्चों, तो जल्दी से जल्दी जुड़िए आरंभ बैच के अंदर। और ये है कॉन्टैक्ट नंबर, बिहार राज्य के बच्चों के लिए है ये क्लास है बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करिए और ज्वाइन करिए हमारी क्लासेस में। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।